हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस प्राप्ति हजारे और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एबीसी एनालिसिस। इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज एबीसी एनालिसिस, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम हमारा एबीसी एनालिसिस कहाँ से लेके आ सकते हैं, मतलब कहाँ से ढूंढ सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एबीसी एनालिसिस क्या है, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन फिर भी एबीसी एनालिसिस क्या मतलब ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको हम ए कैटेगरी चैप्टर्स बोलते हैं, मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम बोलते हैं बी कैटेगरी एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम बोलते हैं सी कैटेगरी। ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन दिस इज बेसिकली एबीसी एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पर्पस क्या है। सो एबीसी एनालिसिस का पर्पस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एबीसी एनालिसिस का सिर्फ एक ही सोल पर्पस है, दैट इज इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ टाइम। डिवीजन ऑफ टाइम का मतलब है आप कौन से चैप्टर पे कितना टाइम अलोकेट करोगे, ये डिसाइड करता है एबीसी एनालिसिस। क्योंकि देखो, ये जो सीएस की जर्नी है, इट्स नॉट लाइक सम 7th-8th स्टैंडर्ड जहाँ पे आप स्कूल में से दिया हुआ सारे नोट्स रट लिए, जाके एग्जाम्स दे दिया। दिस इज नॉट अ सिचुएशन लाइक दिस। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, एक पॉइंट आने वाला है व्हेन यू आर गोइंग टू फील कि अरे टाइम क्रंच है, मुझे और थोड़ा टाइम मिलता तो मैं थोड़ा और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकती। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सो दैट्स व्हाई एबीसी एनालिसिस विल हेल्प यू इन एलोकेटिंग योर टाइम। जो आपको पता है चलो ये ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम एलोकेट करूंगी, बी पे थोड़ा कम, और सी पे जितना ज़्यादा फास्ट हम उसको चैप्टर को कंप्लीट कर सके, ये हमारा फोकस होगा। लेकिन when you're allocating time, does this mean that we will compromise on conceptual clarity? The answer is a big no. Conceptual clarity पे हमें कभी भी compromise नहीं करना है। हमारा sole aim हमेशा रहेगा कि हम conceptually clear होने चाहिए। Obviously हमें अपना speed कितना रखना है पढ़ते वक्त, वो बताएगा हमें ABC analysis कितना time उस chapter को देना है। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में आप मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, इन चैप्टर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। सीएस प्रोफेशनल में, गवर्नेंस में आप ले सकते हो एग्जाम्पल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। यू नो दैट दीज चैप्टर्स आर गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये ऑब्वियसली आपके ए कैटेगरी चैप्टर्स होते हैं, मतलब इस पर आपको ज़्यादा घंटे देने हैं, लेकिन जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर आपको कम टाइम देना है। सो दैट इज द पर्पज ऑफ एबीसी एनालिसिस। अभी ये पूरे वीडियो में मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसके लिए एक डिस्क्लेमर, दैट डज दिस मीन कि हम सी कैटेगरी चैप्टर्स को एलिमिनेट कर दे? नो, आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना है बिकॉज द इंस्टीट्यूट इज वेरी स्मार्ट। आप कोई भी पेपर उठा लो, विच एवर लेवल यू आर एट, आप देखोगे कि इंस्टीट्यूट हैज मेड इट अ पॉइंट कि उस पूरे पेपर में सभी चीजें, मतलब सभी चैप्टर्स के कोई ना कोई एक आधा एस्पेक्ट पूछा गया है। बस डिफरेंस ये होता है कि जो ए कैटेगरी होते हैं उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सी का एक आधा क्वेश्चन आता है, लेकिन आता ज़रूर है। तो अगर आप नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स विच विल इवेंचुअली लीड टू फेलियर, जो हमें नहीं करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज आर एबीसी एनालिसिस ओनली फॉर वन पर्पज, दैट इज डिविजन ऑफ टाइम। सो अब तक तो आपको आंसर मिल चुका होगा कि येस, एबीसी एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एबीसी एनालिसिस कहाँ से मिल सकता है? सो बहुत सारे क्लासेस है, कुछ वेबसाइट्स है जो गूगल पे एबीसी एनालिसिस को रिलीज करते हैं। तो मैम मतलब जाएंगे और वहाँ से एबीसी एनालिसिस को लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ है, जैसे कि मेरे खुद के दिसंबर 23 के अटेम्प्ट के वक्त हुआ था कि एबीसी एनालिसिस किसी भी क्लासेस ने रिलीज नहीं किया था, मतलब मुझे तो मिला नहीं था। तो क्या हम एबीसी एनालिसिस को फिर इग्नोर कर दें, अभी कोई रिलीज नहीं कर रहा है तो? नो, आपको खुद का एबीसी एनालिसिस खुद बनाना है। तो अब हम वो कैसे बनाएंगे? तो आप सभी, एनी CS स्टूडेंट रेफर्स टू स्कैनर, इरिस्पेक्टिव सुचिता का यूज़ करो या फिर टैक्समैन का यूज़ करो। हर चैप्टर के ऊपर आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें लिखा जाता है कि कौन से अटेम्प्ट में ये चैप्टर कितने मार्क्स का आया हुआ है। आपका बस सिंपल सी ड्यूटी ये है कि उसमें से जो चैप्टर सबसे कम मार्क्स का, आपको पता चल जाता है कि ये सी है, बी है और फिर ए है, आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कोई कितने वेटेज, मार्क्स के वेटेज पे आपको पता चल जाता है। उस बेसिस पे आप अपने उस सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस बना सकते हो। वैसे ही आप सभी जो आपके सब्जेक्ट्स है, इरिस्पेक्टिव 7 हो, 8 हो, 9 हो, आप उसके हिसाब से अपना एबीसी एनालिसिस बना सकते हो। लेकिन अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी क्या होता है, हम गूगल पे देखते हैं तो थोड़े प्रीवियस अटेम्प्ट्स का एबीसी एनालिसिस हमारे पास अवेलेबल होता है। सो जो आपका जो अभी कमिंग अटेम्प्ट है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल जून 24 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो सबसे रीसेंट अटेम्प्ट है वो हो जाता है दिसंबर 23।
तो उसका भी ABC एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जून 23 तक का है तो हम बोलेंगे ठीक है यार, दिसंबर में भी यही पैटर्न फॉलो हो ही रहेगी, चलो इट्स फाइन। लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैनी अ टाइम इंस्टीट्यूट चेंजेस दिस पैटर्न, और ये आपको सिर्फ ABC एनालिसिस देख के ही पता चलेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सबसे रीसेंट अटेम्प्ट है, मतलब जो लास्ट अटेम्प्ट है, जैसे कि दिसंबर 23 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जून 24, वहां तक का ABC एनालिसिस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकोगे कि कौन सा चैप्टर A है, कौन सा B है और कौन सा C है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट ABC एनालिसिस। वंस अगेन बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर मैं बोलूँगी डिस्क्लेमर इस पूरे वीडियो के लिए है, दैट यू आर नॉट सपोज टू लीव इवन अ सिंगल चैप्टर आउट ऑफ द एंटायर सिलेबस, क्योंकि अगर आप वो करोगे यू विल लूज योर ओन मार्क्स। ABC एनालिसिस सिर्फ हमें हमारे गाइडेंस के लिए और कितना टाइम हमें देना है इसीलिए यूज़ करना है। सो इस ABC एनालिसिस के वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज इट इज अ ग्रेट फीलिंग when you add the prefix of CS before your name. And don't forget to do the usual, that is like, share and subscribe. And don't forget to follow me on Insta at cs.prapti.hazare.